EMRS क्या है? तो EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल है। क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल है। ऐसी सरकारी या आवासीय हॉस्टल वाले स्कूल है। क्या है? सरकारी और आवासीय हॉस्टल वाले स्कूल है जो अनुसूचित जनजाति एसटी के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो जाति नहीं, अनुसूचित जाति नहीं, जनजाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति एसटी के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। मतलब आदिवासी बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा और रहने खाने की सुविधा है। क्या है? अच्छी और मुफ्त सुविधा और रहने खाने की व्यवस्था है। शुरुआत कब हुई थी? यह योजना 1997 से 98 में शुरू हुई। 2018-19 में इसे नया रूप देकर और मजबूत किया गया। तो 1997-98 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2018-19 में इसे नया रूप देकर मजबूत बनाया गया है। 1997-98 में क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था और 2018-19 में नया रूप देकर मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। पढ़ाई के साथ साथ समग्र विकास, खेल, कौशल, व्यक्तित्व, इन सबका विकास करना है। स्थानीय कला और संस्कृति को बचाना, तो स्थानीय जो कला और संस्कृति होता है उसको बचाना। आधुनिक सुविधाएं देना जैसे लैब, कंप्यूटर आदि। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997-98 में हुआ था और 2018-19 में नया रूप दिया गया है। पढ़ाई किस बोर्ड से होती है? तो EMRS में CBSE पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है? CBSE पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों को जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय की तरह विकसित किया जा रहा है। किस तरह? जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय होता है उनकी तरह विकसित किया जा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय की तरह विकसित किया जा रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997-98 में हुआ था और 97-98 में विकसित किया गया था। 2018-19 में क्या किया गया था? 2018-19 में फिर से नया किया गया है और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, समग्र विकास है, स्थानीय कला और संस्कृति को बचाना। आधुनिक सुविधा में क्या है? लैब और कंप्यूटर आदि दिए हुए हैं। पढ़ाई किस बोर्ड से हो रही है? तो CBSE से हो रही है। और जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की तरह विकास। शिक्षकों की भर्ती कौन करता है? तो पहले अलग अलग राज्यों की भर्ती होती थी, अब भर्ती की जिम्मेदारी नेशनल एजुकेशन सोशलिस्ट ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट NESTS को दी गई है। नेशनल एजुकेशन सोशलिस्ट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS को दी गई है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट NESTS को दी गई है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट तो NESTS को दी गई है। NESTS जनजातीय मामलों के मंत्रालय MOTA के तहत काम करती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय MOTA के तहत काम करती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय MOTA के तहत काम करती है। शिक्षकों की कमी दूर करना, पूरे देश में भर्ती नियम एक जैसे करना है। तो किसकी वह जिम्मेदारी है? NESTS की जिम्मेदारी है। और किसके लिए काम करती है? तो MOTA के लिए करती है। पूरे देश में भर्ती नियम एक जैसे करना। कितने स्कूल और पद है? तो देश में 400 से अधिक EMRS स्कूल है। तो पूरे देश में 400 से भी अधिक स्कूल है EMRS का और लगभग 38,000 स्टाफ पद भरने की योजना है। तो 38,000 जो है स्टाफ पद होंगे और 400 स्कूल हैं। जनजातीय शिक्षा से जुड़ी अन्य योजना, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप RGNF शुरुआत कब हुआ था? 2005 से 6 में। उद्देश्य ST छात्रों को MPhil और PhD जैसी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। MPhil और PhD जैसी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय फेलोशिप, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप RGNF 2005-6 और ST PhD MPhil। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्र, ST छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देना, नौकरी के अनुसार स्किल डेवलपमेंट करना। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, तो ST और अन्य वंचित वर्ग के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहल, जनजातीय स्कूलों में एआई और डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों को प्रशिक्षण, छात्रों को तकनीकी ज्ञान देना। एक लाइन में अगर याद करें तो ईएमआरएस क्या है? आदिवासी बच्चों के लिए मुफ्त है, आवासीय, सीबीएसई आधारित आधुनिक स्कूल है। अगर पीवाईक्यू देखें तो पीवाईक्यू क्या है? 2018 में आया था। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह योजना अनुसूचित जनजाति एसटी छात्रों के लिए है, तो सही है ये। इन विद्यालयों में राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होता है, ये भी सही है। यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है, तो तीनों सही, शायद डी होगा। और 2020 में आया था राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य योजना नहीं। EMRS में शिक्षकों की भर्ती और प्रबंध, हाँ तो ये हो सकता है, तो बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। 2021 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 97-98 में हुआ था, तो बी होगा। 2019 में EMRS विद्यालयों को निम्नलिखित में से किन विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, तो 1 और 2 होगा, बी होगा। 2022 में राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप का संबंध किससे है? तो उच्च शिक्षा एमफिल प्लस पीएचडी से है, तो सी होगा, सी होगा। 2023 में आया था। EMRS योजना को वर्ष 2018-19 में नया स्वरूप देने का मुख्य उद्देश्य था निजीकरण नहीं, शिक्षकों की संख्या घटाना नहीं, योजना का विस्तार और सुदृढ़ करना, हाँ तो ये हो सकता है, सी होगा। 2023 में राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, उसका उद्देश्य है देश में व्यावसायिक नहीं, विदेशी उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना, हाँ ये है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। 2022 में जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, कौशल विकास और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण, तो व्यवसाय के लिए है, तो बी होगा। आंसर चेक करते हैं। पहला से लेकर चौथा तक बी है। हमने पहला डी लगाया था, पहला एक बार चेक करेंगे, फिर ये ठीक है, ये फिर पांचवा और छठवा सी है, ये भी सही है, फिर उसके बाद भी है, ये भी सही। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संबंध में यह योजना अनुसूचित जनजाति का है, ये तो सही था। और इन विद्यालयों में राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होता है, ये गलत है। यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है, तो ये सही है। आंसर होगा बी होगा। इसमें राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू नहीं होता है, तो बी होगा आंसर। MCQ देख लेते हैं, MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला होगा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय है, इसमें CBSE पाठ्यक्रम लागू होता है, हाँ होता है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है, तो तीनों सही है। नहीं, शिक्षा मंत्रालय के तहत नहीं होता है ये, तो आंसर होगा 1 और 2, आंसर होगा ए। NESTS नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो EMRS का संचालन और शिक्षा भर्ती के लिए, तो बी होगा। EMRS योजना को वर्ष 2018-19 में नया रूप देने का मुख्य कारण था, तो क्या था मुख्य कारण? इसे निजी क्षेत्र को सौंपना, केवल डिजिटल शिक्षा लागू करना, योजना का विस्तार और बेहतर प्रबंध, तो सी होगा, सी होगा आंसर। EMRS विद्यालयों को निम्नलिखित में से किनकी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय, ये तो सही है। केंद्रीय विद्यालय, ये भी सही है, लेकिन सैनिक स्कूल नहीं है, तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप RGNF का मुख्य उद्देश्य है एसटी छात्रों को उच्च शिक्षा MPhil PhD हेतु प्रोत्साहन, तो सी होगा, पांचवा का सी होगा। और छठवा राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना लाभ किन्हें मिलता है? तो ये एसटी अन्य वंचित वर्ग के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु मिलता है, तो बी होगा। जनजातीय क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का उद्देश्य क्या है? तो कौशल और विकास करना, भी होगा। EMRS योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 97-98 में हुआ था, तो भी होगा। आंसर चेक करते हैं। पहला का ए सही, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी,
5वां का सी, 6वां का बी, 7वां का बी, 8वां का बी, तो सब सही है।